सभी बच्चों को नमस्कार। बात कर रहा हूँ सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.3 की हम बात करें। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। जरा समझने की कोशिश करो, ये सीरीज कैसी लिखी है पता नहीं। देखो पहला टर्म 1 स्क्वायर है, सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर है, फोर्थ टर्म 4 स्क्वायर है, फिफ्थ 5 स्क्वायर है, 6 माइनस 6 स्क्वायर है। कुछ दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है कि अगर मैं 1 टर्म लेता हूं तो ये पॉजिटिव आता है, अगर 1 टर्म लेता हूं तो ये पॉजिटिव आता है, ठीक। 2 टर्म लेता हूं तो लास्ट टर्म निगेटिव आता है, 3 टर्म लेता हूं तो लास्ट टर्म पॉजिटिव आता है, 4 लेता हूं तो लास्ट टर्म निगेटिव आता है। यानी कि अगर n इवन होगा तो जो भी इसका लास्ट टर्म होगा वो निगेटिव आएगा, और अगर n ऑड होगा तो जो इसका लास्ट टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात? नहीं, ठीक है। तो यहां 2 केस हमको लेके चलना पड़ेगा। फर्स्ट केस जब n इवन होगा तब क्या सम होगा, और सेकेंड केस जब n ऑड होगा तब क्या सम होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट केस लेके चलना है। फर्स्ट केस, राइटिंग थोड़ी सी गंदी इसमें आ रही है भय क्या आ रही है हमको नहीं मालूम है, मान लो, लेकिन समझ में आपको आ रहा होगा। फर्स्ट केस है कि n इज इवन। अब n इज इवन का मतलब ये तो हम कह सकते हैं ना कि जो लास्ट टर्म इसका होगा वो निगेटिव होगा। तो सीरीज क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस सो ऑन। और लास्ट का जो टर्म आने वाला है वो प्लस में आने वाला है, निगेटिव में आने वाला है। निगेटिव आएगा ना, तो ये टर्म आपका निगेटिव आएगा, निगेटिव। और इसके पहले का जो टर्म आएगा n-1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आने वाला है। बात समझ में यहां तक अब तो आ गई। अब इसको लगाएं कैसे? सीरीज देख नहीं रही है। अगर मैंने कहीं स्क्वायर खोल दिया तो सीरीज और अगड़म बगड़म तगड़म बनेगी। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर 2-2 टर्म का एक ग्रुप बना लेते हैं। ये 2-2 टर्म का ग्रुप बना लेते हैं और यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां क्या लगने वाला है? यहां लगने वाला है आपका 1 + 2 एक ब्रैकेट में और 1 - 2 एक ब्रैकेट में, प्लस यहां क्या लगेगा 3 + 4 एक ब्रैकेट में और 3 - 4 एक ब्रैकेट में, प्लस यहां क्या आएगा 5 + 6 इन वन ब्रैकेट, 5 - 6 इन अदर ब्रैकेट, प्लस सो ऑन। लास्ट में देखो ध्यान से, n-1 + n एक ब्रैकेट में और n-1 - n एक ब्रैकेट में। बात समझ में ये भी आ गई, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, देखो अगर ध्यान से देखें हम इसको 3 नहीं करेंगे। अगर इसको 3 कर दिया, इसको 7 कर दिया, इसको 11 कर दिया, उसको हो सकता दिक्कत करें, अभी नहीं करेंगे। देखो ये जो ब्रैकेट माइनस वाला है ये -1 आएगा, ये जो माइनस वाला ब्रैकेट है -1 आएगा, ये जो माइनस वाला ब्रैकेट है -1 आएगा, ये जो माइनस वाला ब्रैकेट है -1 आएगा। क्या मैं यहाँ एक चीज देख रहा हूं कि जितने भी ब्रैकेट हैं उसमें माइनस कॉमन हो रहा है? हो रहा है ना। तो एक काम करो, -1 कॉमन ले लो, ठीक। अब जरा देखो यहां 1 + 2, 3 मत करिएगा, +3 + 4 +5 + 6 +7 + 8, और तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1 प्लस, कहां तक टर्म जाने वाले हैं वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस सो ऑन, प्लस यहां देखो n-1 + n। कुछ पकड़ में आया? कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिग्मा n लिखा हुआ है, n टर्म का सम लिखा हुआ है, और सिग्मा n का फॉर्मूला हमने पढ़ा है n+1/2, यानी कि ये आपका आंसर आएगा -n+1/2। ये तब आएगा जब n यहां पर इवन होगा। समझ में बात अभी भी आ गई, ठीक।
अब ऑड के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एन ऑड होगा तब क्या होगा। देखो ऑड ले लेते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं, हम जानबूझ के पेज बदल नहीं रहे, इससे इसको बैक करना जल्दी आसान हो जाए। सेकेंड केस ये है जब एन जो है ना वो ऑड है, तो अभी हमने दिखाया कि ऑड वाला जो टर्म है वो निगेटिव आ रहा है, नहीं उल्टा बोलिए, पॉजिटिव आ रहा है ना भाई, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी इसको अगर लिखेंगे तो सीरीज क्या बन जाएगी, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, लास्ट में जो आने वाला है वो प्लस में आने वाला है एन स्क्वायर, क्योंकि एन ऑड है और लास्ट टर्म ऑड आएगा जो कि प्लस में आएगा, और इसके पहले क्या आएगा, माइनस में आएगा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद पहले आएगा जो भी आएगा उससे कोई मतलब नहीं, ये निगेटिव टर्म है, ध्यान कीजिए, डैश नहीं है, निगेटिव टर्म है। ठीक, अब हमको यहां भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो दो दो टर्म का एक जुगाड़ बना लो। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख दो, 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 लेकिन थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, तो इसको साथ लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है। अच्छा एक और लिख दो, एक काम और कर दो, एक टर्म यहां और बढ़ा दो, प्लस एक मिनट सॉरी इरेज कर दो, एक काम और कर दो, यहां पर ये माइनस में आया ना टर्म, इसमें प्लस n माइनस 2 का होल स्क्वायर और लिख दो, क्योंकि भाई पहला टर्म निगेटिव फिर पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव आएगा, इनको अकेला कर देंगे, जाओ भागो यहाँ से अपना काम करो जा करके। ठीक है, जरा समझिएगा, इसको फैक्टराइज करो, इसको क्या आएगा, एक ब्रैकेट में 1 + 2 आएगा, एक में 1 - 2 आएगा प्लस, क्योंकि ये सिमेट्री नहीं बन पा रही है, क्योंकि सब में निगेटिव कॉमन आएगा, वो भाई साहब पॉजिटिव लेके आएंगे, क्योंकि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, तो ये उल्टा होने के चांसेस है, इसलिए हमने उसको अलग किया। फिर समझिएगा, अगर मैं इसको दोनों को लिखता तो n स्क्वायर पॉजिटिव होता और n - 1 स्क्वायर निगेटिव होता। जब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करोगे ना, तो जब a माइनस b करोगे तो ब्रैकेट में 1 बचेगा, तो ये गड़बड़ यहां पर है, इसलिए हम इसको यहां इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसीलिए हम इस टर्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहां क्या आएगा, 3 + 4 इंटू 3 - 4 प्लस, इस वाले में लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये वाला जो जुगाड़ है हमारा, ये वाला जो जुगाड़ है इसको हम हटा देंगे, है ना, इसमें लगा देंगे। तो सावधान, तो एक ब्रैकेट में आएगा n + 2 + n - 1 और एक में आएगा n + 2 - n + 1, और इन भाई साहब को कह दो आप चुपचाप अकेले बैठे रहो, तुम बहुत किसी काम वाम के हो नहीं, इनको अकेले कर दिया। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट में माइनस है, इस ब्रैकेट में माइनस है, इस ब्रैकेट में माइनस, इस ब्रैकेट में माइनस है, n - 2 है, क्या लिख रहा हूं मैं, ये n - 2 है, ये n, ये आपका है n - 1 का होल स्क्वायर, यहां पर n - 2 होगा, थोड़ा सा ये n - 2 होगा और ये +1 आएगा, थोड़ा गलती हो गई थी। तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस कॉमन दिख रहा है ना, और जब माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, थोड़ा सा n - 2 + n - 1, एक मिनट रुको जरा, n - 1 ये आया। ठीक है, और यहां पर n - 2 -n और +1, n - 2 ये माइनस है, यहां पर ये माइनस है। ठीक, ये माइनस, तो देखो यहां से माइनस कॉमन दिख रहा ना, तो आप पूरे टर्म से माइनस कॉमन ले लो। ठीक, हमने -1 कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, +2 बचेगा, +3 बचेगा, +4 बचेगा, +1, ये रास्ते में अड़ रहा है। यहाँ देखो क्या बचा है, n - 2 बचेगा प्लस n - 1 बचेगा, यानी ये बचेगा n - 2 प्लस n - 1, और यहां तक का पूरा टर्म आप लिख दो अलग, और इन भाई साहब को कर दो अलग, n² तो तुम हमारे उसमें गुट में थे नहीं, दिक्कत कर रहे थे, तुम तो हो जाओ अलग। ठीक,
देखो जरा, अब देखो -1, अगर ध्यान से देखिएगा तो पहले में ये सिग्मा एन था ना, तो जब सिग्मा एन था तो इसकी वैल्यू एन प्लस 1/2 है, वो 1 से लेकर के n तक गया था, और ये 1 से लेकर के n-1 तक गया है, तो इसका सम क्या आने वाला है, n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2 इसका सम आने वाला है, और ये प्लस का n² अलग आ गया, बस कैलकुलेट कर दो आंसर आ गया, -1, ये 1 कट गया, ये आ गया n-1/2 प्लस n², 2 एलसीएम ले लो, माइनस, अब माइनस को ब्रैकेट में लिखो, n-1 प्लस 2n² होल अपॉन 2, अब यहां से कॉमन ले लो, जब यहां से कॉमन लेंगे n, अब देखो ध्यान से, यहां 2n पॉजिटिव बचेगा, यहां बचेगा -n प्लस 1 अपॉन 2, तो n प्लस 1 अपॉन 2, वहां निगेटिव आया था, यहां पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इवन के केस में क्या होगा और ऑड के केस में क्या होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।